नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हरियाणा सीटी ग्रुप डी से जुड़ी हुई अहम जानकारियों को लेकर के है साथियों। यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से नई अपडेट जारी की गई है साथियों। वो नई अपडेट क्या ये है, आज उसी को लेकर के आज वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। दो चार बातें हैं जो बड़ी अहम हैं साथियों, और वो आप सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था साथियों 21 और 22 अक्टूबर को, और उसको लेकर के ही यानी कि जिन साथियों ने ये पेपर दिया था और फिर विभाग की तरफ से आंसर की भी जारी कर दी गई थी, और आंसर की आने के बाद और सभी दोस्तों को जिन्होंने ये पेपर दिया था ग्रुप डी का, तो उसके बाद उनको अपने अंकों का अनुमान हो चुका है कि किसके कितने अंक है। तो सभी अपने नंबरों के बारे में पता ही चल चुका है, और अब सभी को बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है दोस्तों। यानी कि अब बहुत सारी ऐसी ही बातें, भाई कितने पर यानी कि लिस्ट लगेगी, कितने परसेंट पर जाएगी, ये सारी की सारी यानी कि मन में यानी कि हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो यानी कि रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है साथियों। उसी रिजल्ट को लेकर के आज की वीडियो है साथियों कि सीटी ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और क्या क्या बातें हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी ने क्या क्या बातें बोली हैं साथियों, वो सब आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा साथियों। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि साथियों ये बड़ी अहम जानकारी है। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों जान लेते हैं वो जानकारी क्या है। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 13,536 पदों के लिए ग्रुप डी का पेपर करवाया था दोस्तों, और उस पेपर के बाद यानी कि आंसर की भी स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जारी कर दी गई थी साथियों। और उसके बाद ही सभी साथियों को रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। तो उसी के साथ एक बात क्या सामने आई है दोस्तों कि 28,989 परीक्षार्थी थे जिन्होंने उस प्रश्न पत्र के कुछ यानी कि सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया साथियों, क्योंकि सरकार ने ये ऑब्जेक्शन दिया यानी कि ये ऑप्शन दिया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से, भाई यदि आप कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं आंसर की के बाद प्रसारित करने के बाद, ये समय दिया था यानी कि कुछ समय दिया था, भाई यदि आप किसी प्रश्न के ऊपर यदि आपका ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से 28,989 परीक्षार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया साथियों। तो उसी ऑब्जेक्शन को लेकर के यानी कि क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन ने क्या कहा है दोस्तों, यह ऑब्जेक्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेज दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन सवालों को लेकर पेपर बनाने वाले से जवाब मांगा है। इस प्रक्रिया में अभी 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। तो साथियों ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि जिन सवालों पर ऑब्जेक्शन आए हैं उनकी जांच की जाएगी। यदि सवाल गलत निकले और परीक्षार्थियों का दावा सही रहा तो उनको अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी अहम जानकारी कि यदि जिन साथियों ने ऑब्जेक्शन लगाया साथियों, और यदि उनका दावा सही पाया गया, यदि वो सही रहे, तो उनको उस प्रश्न के यानी कि जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया है उसके उनको अंक दिए जाएंगे। तो यदि सवाल सही निकले तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आयोग के चेयरमैन के अनुसार आयोग चाहता है कि पहले ग्रुप सी की भर्ती को पूरा किया जाए। 30 दिसंबर तक आयोग इंतजार करेगा, नहीं तो ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेगा। तो साथियों इनका कहने का मतलब भोपाल सिंह खदरी जी ने क्या कहा कि भाई 30 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। 30 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि साथियों जो ग्रुप सी के ऊपर
जो केस हुआ है साथियों कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो चला हुआ है, तो उसकी जो डेट लगी हुई है साथियों वो 19 दिसंबर लगी हुई है। तो 19 दिसंबर की सुनवाई के बाद यानी कि सरकार की तरफ से यानी कि जो ग्रुप सी के 19 ग्रुप बचे हुए हैं साथियों, उन 19 ग्रुपों का पेपर लेने की परमिशन मांगी गई है सरकार के द्वारा। यानी कि मांगेंगे कि यदि वो परमिशन कोर्ट की तरफ से यदि सरकार को मिल जाती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को यदि वो परमिशन मिल जाती है, तो फिर वो उनका पेपर लेकर के 19 ग्रुपों का और फिर उनका रिजल्ट जारी करके उसको पहले भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद डी ग्रुप की करेंगे। तो यानी इसीलिए उन्होंने 30 दिसंबर तक ये बात बोली है दोस्तों। और यदि 30 दिसंबर तक ये बातें यानी कि उनको कोर्ट की तरफ से यदि ये परमिशन नहीं मिलती तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, कोई भी वो नहीं रह जाता, तो फिर उनको ग्रुप डी की भर्ती यानी कि करनी ही पड़ेगी। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की मजबूरी हो जाएगी। तो उसी को लेकर के और दूसरी बात ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है साथियों, तो उनकी तरफ से क्या कयास है साथियों, उनका क्या यानी है रिजल्ट को लेकर के। सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट एनटीए 15 दिसंबर तक घोषित करने की संभावना है। तो इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 13,536 ग्रुप डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र के तहत हुई जांच में 1,05 लाख युवाओं का दावा सही नहीं पाया गया है। इन युवाओं ने सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक लेने के लिए दावा किया था। अब इसका डाटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेज दिया है। तो ग्रुप डी की भर्ती में 8,55,061 में से 7,21,000 युवाओं ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों का दावा किया है। तो साथियों यानी कि ये था, यानी कि उसमें 1.5 लाख ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका दावा गलत पाया गया 5 नंबरों का। तो यानी कि ये सारा का सारा डाटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेज दिया है दोस्तों। और इसमें एक और साथियों एक छोटी सी एक और बात आ गई कि 22,000 ऐसे परीक्षार्थी हैं साथियों। वो 22,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं था। और उनके पास परिवार पहचान पत्र न होने की वजह से उन्होंने जब फार्म अप्लाई किया था उसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उन्होंने लगाए थे। तो उसकी भी जांच की जा रही है दोस्तों। और जब उसकी जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब उनकी जांच हो जाएगी, तो जांच होने के बाद उनका भी डाटा एनटीए के पास भेज दिया जाएगा साथियों। तो फिर जो एनटीए है, फिर उसके बाद वो डाटा जाने के बाद, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद, फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कि ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित कर देगा साथियों। तो साथियों आज की यही अपडेट थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 15 दिसंबर तक ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है दोस्तों। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से भी ये भी बात बोल दी गई है कि भाई यदि यानी कि 30 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे, यदि कोर्ट ने उनको ग्रुप सी के जो 19 ग्रुप बचे हुए हैं साथियों, यदि उनका पेपर लेने के लिए उनको परमिशन मिल गई तो ठीक है, वो फिर उसके बाद ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी कि ग्रुप सी की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे, फिर उसके बाद डी की करेंगे। और यदि नहीं परमिशन मिलती तो फिर उनको यानी कि डी ग्रुप का जो रिजल्ट आने के बाद फिर उनका यानी कि उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी साथियों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो में अपडेट साथियों। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।